बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज एक छोटा सा व्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक की रूटीन शेयर करूँगी। आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं, क्योंकि इसके अलावा मेरी बेटी की बर्थडे भी आने वाली है और उसकी तैयारियां भी मैंने शुरू करनी है आज से। तो साथ साथ बर्थडे की जैसे जैसे मैं तैयारियां करूँगी साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बहुत मज़े के ये व्लॉग होने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले, क्योंकि इसमें बर्थडे मैंने शो करवानी है और इसके अलावा उसकी तैयारियां भी आपके साथ शेयर करनी है। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग लाजमी देखने हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है वो मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। इस वक्त सुबह का टाइम है और मैंने आज से ही अभी है कि बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं उसकी बर्थडे में। तो मैंने सोचा कि मैं आज से ही तैयारी शुरू कर दूं, फिर एकदम इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा ब्रेड क्रम्स अभी बना के रख लूँ, क्योंकि मैं कुछ रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ होना है। हो सकता है मैं चिकन स्टिक्स बनाऊँ या फिर नगेट्स बनाऊँगी तो उसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ होंगे। तो मैं बाज़ारी ब्रेड क्रम्स नहीं बनाती, मैं घर में ही बना लेती हूँ। मैं एक बड़ी ब्रेड मंगवा लेती हूँ बाज़ार से और फिर उसको उसके छोटे छोटे पीस करके चॉपर में चॉप करती हूँ। ये अभी है मेरे साथ ही चॉप कर रही है, क्योंकि वो बड़ी खुश है, तो बहुत ज़्यादा खुश है, इस वजह से मेरे साथ ही लगी हुई है, के साथ काम करवा रही है। तो मैं इस वक्त चॉप कर रही हूँ ब्रेड को, और ब्रेड को जब चॉप करते हैं तो वो इतनी मोटी मोटी जो है वो चॉप होती है, लेकिन उसके बाद मैं उसको थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ या धूप में सुखा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको गर्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ तो वो बारीक हो जाती है। तो इसको मैं अभी रोस्ट करूँगी, क्योंकि रोस्ट करने से वो हार्ड हो जाती है। अगर हम इसी तरह ही सेव कर लें तो वो उसको फंगस लग जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है और फ्रेश के ही मैंने क्रम्स बनाए हैं, और इसको अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो फंगस लग जाएगी। तो इसलिए मैं इसको पहले सुखाऊँगी और फिर इसको दोबारा ग्राइंड करके रखूँगी। तो साथ साथ मैं आलू की टिक्कियाँ भी आज बना रही हूँ। इस वक्त दाल का सालन था तो मैंने सोचा साथ टिक्कियाँ भी बना लेती हूँ। और मेरे व्लॉग्स में अक्सर आपने देखा होगा कि मैं आलू की टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ। तो हर दूसरे दिन मैंने टिक्कियाँ लाजमी बनानी होती हैं, कभी खाने के साथ, कभी दाल के साथ, कभी चावलों के साथ। बहुत मज़े की लगती हैं। कभी इसमें चिकन भी मैं शामिल कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये क्रिस्पी सी टिक्कियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा वो जो सैंडविच का मटेरियल है वो ख़त्म हुआ है इस वक्त, क्योंकि जो मैं नाश्ते में सैंडविच लेती हूँ ब्राउन ब्रेड का, उसका मटेरियल जो है वो टिक्की का मटेरियल जो होता है ना आलू का, वही मैं लगा के वो खाती हूँ। क्योंकि मैं रोटी नहीं खाती नाश्ते में, रोटी जो है वो वज़न बहुत ज़्यादा गेन करना शुरू कर देती है। रोटी से वज़न काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है मेरा, इसलिए मैं नाश्ते में सिर्फ ब्रेड लेती हूँ और शाम का खाना जो मैं रेगुलर ही खाती हूँ, रोटी या फिर राइस वगैरह खा लेती हूँ। तो जो मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ उसके अंदर मैं टिक्की का मटेरियल डाल लेती हूँ या फिर चिकन वगैरह उसमें यूज़ हो जाता है। तो अभी मैं टिक्कियों में डालने के लिए हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें जो हैं वो कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज लाजमी डालती हूँ। इससे बहुत मज़े का टेस्ट जो है वो उसका आता है। तो अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए कि मैं क्या कुछ डालती हूँ और कैसे बनाती हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, कुकिंग चैनल पे जाएँ और वहाँ पे जाके आप ये फुल रेसिपी ले सकते हैं। और उसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स की तादाद भी बताई हुई है कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ और कितनी मिकदार में यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने रफली एक वीडियो बनाई है जो कि मैं आप लोगों के साथ, एक व्लॉग था, व्लॉग में आपको पता है कि हर चीज़ एग्जैक्ट तो बताई नहीं जा सकती, इसलिए ओवरव्यू होता है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने आलूओं में क्या कुछ डाला है। तो ये आई थिंक मैंने हाफ़ केजी ही आलू लिए थे, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसमें प्याज मैं पहले ऐड करती हूँ, बाद में फिर इसमें नमक, मिर्च, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें नमक मिर्च जितने भी मसाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साबुत ज़ीरा भी मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं इसमें डालती हूँ, तो क्रिस्पी टिक्कियाँ मज़े की बनती हैं। तो इस वक्त मैंने सारे मसाले जो हैं उसमें ऐड कर दिए हैं और उनको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसकी बनाती हूँ टिक्कियाँ। और टिक्कियों को मैं फ़्राई पैन में भी कभी फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं तवे पे ही फ्राई कर लेती हूँ। तवे पे बहुत आसानी से फ्राई हो जाती हैं। तो ये टिक्कियाँ जो हैं ये इतनी मज़े की बनती है। अगर इसमें आप चिकन थोड़ा सा शामिल कर लें तो आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं। अगर मेहमान आ जाएँ तो चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर लें।
केचप मायोनीज़ और साथ चाय रख दें तो ये ऐसे भी खाई जाती हैं। लेकिन अगर स्नैक्स के तौर पे यूज़ करनी हो तो मैं इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर खाने के साथ यूज़ करनी हो तो फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स नहीं लगाती, मैं सिर्फ एग लगा के ही फ्राई करती हूँ। और अभी मैं सिर्फ एग लगा के ही फ्राई कर रही हूँ। लेकिन अगर हमारे घर मेहमान वगैरह आ जाएँ और मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई हों तो आलू के जो कबाब कह लें, इसको नगेट्स कह लें, स्नैक्स कह लें, जो मर्ज़ी आप कह लें, और इसमें थोड़ा सा चिकन भी शामिल कर दें तो वो नगेट्स ही बन जाते हैं। तो इसको नगेट्स वाली शेप दे लें और फिर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करें तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मेहमानों वगैरह के लिए मैं वैसे बनाती हूँ, लेकिन अगर घर में खाने हों तो फिर मैं इसको सिंपल एग के साथ फ्राई कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। तो इस वक्त लंच का भी टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी टिक्कियाँ जो हैं जितनी बनी थी वो फ्राई कर ली। फिर ब्रेड क्रम्स जो मैंने बना के रखे थे तो मैंने सोचा इनको मैं रोस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि जब तक रोस्ट ना किया जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने एक दिन पूरा धूप में रखे थे, लेकिन वो अच्छी तरह ड्राई नहीं हुए, क्योंकि आजकल सर्दियों की धूप है तो इतनी ज़्यादा धूप निकलती नहीं है। तो वो पूरे 2 दिन भी पड़े रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए थे, ऐसे गीले गीले से ही थे। तो मैंने सोचा चलो रोस्ट ही कर लेती हूँ, क्योंकि रोस्ट करने से भी ये बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो फिर मैंने कढ़ाई में थोड़े थोड़े डाल के इनको अच्छे तरीके से रोस्ट किया, वो तो फिर वो काफ़ी हार्ड हो गए थे। वो हार्ड होने के बाद फिर मैंने इनको दोबारा ग्राइंड किया तो फिर वो बहुत मज़े के क्रम्स बन गए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार से ही ख़रीद के लाए हैं। तो ये देखिए ये रोस्ट होने के बाद इस तरह इसका कलर चेंज हो गया और बाद में मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, उसका सीन मैंने नहीं लिया, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हुए थे और बिल्कुल बाज़ारी जैसे ब्रेड क्रम्स ही लग रहे थे। क्योंकि मैं बाज़ारी जो है ना वो बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए घर में ही मैं बना लेती हूँ और एक दफ़ा बनाने से पूरे 2-3 माह गुजर जाते हैं। और बाज़ार से आप पैकेट मंगवाओ तो 200-300 का तो वो पैकेट ही आता है, उसमें होते भी थोड़े से हैं। तो इस वक्त लंच हमने कर लिया और साथ में मैंने चाय रखी हुई है। चाय पीती हूँ मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, वो बहुत कम चाय पीते हैं लेकिन ज़्यादातर मैं ही पीती हूँ। मैं भी इतनी ज़्यादा नहीं पीती, सिर्फ दिन में एक दफ़ा ही पीती हूँ, एक से ज़्यादा दफ़ा तो मुझसे खुद नहीं पी जाती। और शाम के टाइम तो मैंने कभी पी ही नहीं, क्योंकि शाम के टाइम चाय पी लो तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं सिर्फ लंच के बाद ही पीती हूँ या फिर ब्रेकफास्ट के बाद चाय का यूज़ करती हूँ। तो अभी चाय डाल देती हूँ और हम इंजॉय करते हैं चाय को। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये छोटा सा व्लॉग था क्योंकि उसके बाद मैंने बर्थडे की ही प्रिपरेशन करनी है, तो क्योंकि अबिया की बर्थडे आने वाली है, 2-3 दिन में रह गए हैं, तो मैंने आगे तैयारियां शुरू करनी है। तो वो बर्थडे के जो व्लॉग्स होंगे वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, जिसमें मैंने बतानी है कि मैंने कौन कौन सी तैयारियां की हैं, कौन कौन सी मैं उसके लिए डिशेस बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को भी इन्वाइट किया है तो वो लोग भी आ रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिशेस बनने वाली हैं और डेकोरेशन भी करनी है, काफ़ी ज़्यादा काम है। और कल का दिन तो मेरा क्लीनिंग में गुजरना है, मैंने डीप क्लीनिंग करनी है घर की, काफ़ी दिन हो गए मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की। और उसके बाद फिर मैंने उसकी बर्थडे के लिए प्रिपरेशन करनी है, चिकन मंगवाना है, उसको मैरिनेट करना है। 2-3 आइटम मैंने सोचे हैं जो मैंने बनाने हैं। पहला मैंने ये सोचा है कि रशियन सैलड बनाऊँगी और इसके साथ चिकन नगेट्स हो जाएंगे और मैकरोनी हो जाएगी। केक भी उसका ऑर्डर दिया हुआ है हमने बनने के लिए, बारबी डॉल वाला। वो कह रही थी मैंने लेना, उसको बारबी डॉल वाला केक बहुत पसंद है, क्योंकि वो इस तरह के केक तो फिर ऑर्डर पे ही बनते हैं। तो साथ में मैंने नगेट्स के अलावा मैंने एग फिंगर्स, क्रिस्पी चिकन फिंगर्स बनाने का सोचा है। तो अब देखती हूँ क्या क्या बन सकता है और क्या क्या नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा बहुत सारी डिशेस बना सकूँ, क्योंकि अकेली तो हूँ और इतने सारे काम होते हैं। मैंने सिस्टर और भाभीयों को कहा था कि जल्दी आ जाना और मेरे साथ हेल्प करना, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह बर्थडे वाले दिन, और जल्दी आ जाएंगे और हम सब मिल के फिर सारे काम फिनिश कर लेंगे। तो ये तो था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये इस वक्त चाय रेडी हो चुकी है और इस चाय के साथ ये अलसी की पिनियाँ हैं, ये हम ले लेते हैं लंच में, लंच के बाद चाय के साथ। ये बहुत मज़े की लगती हैं और ये गिफ्ट मिली थी, तो थोड़ी सी ही रह गई हैं, ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है इनका। मेरी मामा भी बनाती होती थी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस छोटा सा ये व्लॉग था जो मैंने आज बनाया, और बाकी बहुत सारे सीन्स जो हैं मुझसे शूट नहीं किए जा सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो घर भी देखना होता है, बच्ची भी है, हस्बैंड को भी देखना होता है, सारे काम करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा शूटिंग मुझसे नहीं होती। जो छोटे छोटे क्लिप्स मुझसे शूट हो जाते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग अच्छे अच्छे मज़े के आपको मिलेंगे। और अब कल से मैंने बर्थडे की प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो वो वाले व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो इंशाल्लाह बर्थडे भी
दिखाऊँगी, तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग लाज़मी देखने हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और मेरे कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इंस्टाग्राम पे भी आपने लाज़मी फॉलो करना है। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।